पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागजर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में पौलुस रोमियों के नाम पत्र से पाठ लिया गया है। इस पाठ में पौलुस लिखते हैं कि वो सुसमाचार से घोषणा कर से लज्जा नहीं महसूस करते हैं। सुसमाचार हमारे लिए ईश्वर का ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है। यहूदियों के लिए सुसमाचार अर्थात क्रूस पर मारे गए मुक्तिदाता विश्वास में बाधा है, और गैर यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक मूर्खता है कि ईश्वर क्रूस पर मरे। परंतु हमारे लिए क्रूस पर मरने वाला मुक्तिदाता ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु ने रक्त बहाया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। पौलुस आगे कहते हैं कि ईश्वर को जानने का यदि भी उन लोगों को धर्म ग्रंथ प्राप्त नहीं है, मूसा के द्वारा दिया गया, फिर भी गैर यहूदियों को ईश्वर को जानने का प्रभु ने बुद्धि और सामर्थ्य दिया है। प्रकृति को देखकर उसका सृष्टिकर्ता तक पहुंचने में हम सफल है। कई प्रकार का दर्शन शास्त्र है, मानव ने बनाया, अपने बुद्धि पर आधारित है दर्शन शास्त्र। परंतु कुछ लोग ऐसे ऐसे दर्शन शास्त्र बनाते हैं कि हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। जैसे भौतिकवादी है, मेटेरियलिज्म, और ये सब ईश्वर से हमको अलग दूर करता है और हमें और प्रकार की बुराई और अंधकार में डाल देते हैं। ईश्वर के ज्ञान जो उनको होता है वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक ही बात कहते हैं। एक यहूदी, एक फरीसी ने यीशु को भोजन के लिए बुलाया, और ये फरीसी ताक रहे हैं कि यीशु क्या करते हैं। उसने देखा कि यीशु यहूदियों परंपराओं के अनुसार जो अनुष्ठानिक धर्म विधि है, भोजन के पहले हाथ धोने का, 2 अंश पानी लेकर, मैंने लगभग 100 मिली पानी लेकर यहूदी अपने अंगुलियों को साफ करते हैं, और अपने हाथ साफ करना एक धार्मिक विधि है, और सोचते हैं कि इसमें धार्मिकता है। यीशु उस फरीसी से कहते हैं कि ये सब धार्मिक विधि है, परंतु ये सब आपको पवित्र नहीं बनाता। ये अनुष्ठानिक शुद्धता है, अनुष्ठानिक शुचिता है, परंतु हमको चाहिए आंतरिक रूप में पवित्र रहना। जो धर्म है वो प्रभु यीशु कहते सत्य, न्याय, भाईचारा पर आधारित है, और इससे आप दान देते हैं, आप दूसरों को अपने समान मानते हैं। एक ही धार्मिकता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमारी आंखों को खोल दिया है कि हम किस तरह का व्यवहार करें। हम अपने आपसी व्यवहार पर ध्यान करें कि हम भाईचारा का व्यवहार करते हैं, या यहूदी फरीसियों के जैसे हम दूसरों को ताकते रहते हैं कि वो कुछ गलती करे। तब हमें अपने को हम सोचते हैं हम धर्मी हैं, वो अधर्मी है, वो पापी है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। पर हमें चाहिए हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और सत्य, प्रेम, ईमानदारी का आचरण करें, भाईचारा का आचरण करें। आइए हम अपने अंतःकरण को जांच के देखें, हमारे जीवन में जो कुछ कमी है उन कमियों को सुधारने की कोशिश करें। आज इस पवित्र मिसा बलिदान जोकरिधि से चढ़ाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने पापों और गलतियों के लिए माफ़ी मांगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों पर दया करे और आपके पाप क्षमा कर आपको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हे हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हो और हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहे। हे पिता, इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले, ऑनलाइन में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उनकी आवश्यकताओं को तू सुन, उनके परिवार में शांति दे, उनमें से कितनी भी रोगी उनको चंगाई दे, हर प्रकार के बंधन से, विशेष करके नशे के बंधन से और शैतान के हरकतों से उन्हें तू सुरक्षित रख। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 16 से 25। उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर नहीं दिया है। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आँखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं, जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है
और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य: आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी की सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य: आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वो हमारी आत्मा के अंतर्दम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्या 37 से 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे ये निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्ख, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर भी नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक कुछ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, इन उपकारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जितनी भी लोग ऑनलाइन में इस हमसे जुड़े हैं इस मिशन बलिदान में, प्रभु उन सबों की प्रार्थनाएं हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबों को स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। हमारे हर प्रकार के दुख और कष्ट को तू दूर कर, बंधनों से मुक्ति दे, रोगियों को चंगाई मिले, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोतते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध और संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाए मने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का ये शोकान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया जीवन दिया है। पवित्र आत्मा देकर हमें ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाया है। इसलिए हम स्वागत करते हैं और कहते हैं, ये हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर रक्त का ये समर्पण करने वाले ये हमें अनंत जीवन प्रदान करिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरा शरीर रक्त करने वाला हूँ, ये मेरे लिए विचार और दंड का करना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार के उद्धारकर्ता जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू प्रभु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। हे प्रभु, जितने भी भाई बहन आज के इस मिसा बलिदान में
यूट्यूब के जगह सगारे भाग ले रहे हैं, उन सबों पर और उनके परिवारों पर तेरी शांति और प्रेम बने रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार